माँ की दुआ, एक नया सवेरा। जैद शहर का एक कामयाब और रईस कारोबारी था। उसके पास आलीशान गाड़ियां और बड़ा दफ्तर था, लेकिन इस कामयाबी ने उसे मगरूर बना दिया था। वो अपनी बूढ़ी माँ रजिया की बातों को अक्सर अनसुना कर देता और उन्हें पुराने ख्यालात का समझकर छिड़क देता था। एक दिन रजिया ने उसे अदब और दीन की राह पर चलने की नसीहत दी तो जैद आपे से बाहर हो गया। उसने ऊंची आवाज में माँ को टोक दिया। रजिया का दिल छलनी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके मुंह से निकला, बेटा, जिस खुदा ने तुझे ये सब दिया है वही तुझे तेरी असलियत भी दिखा सकता है। उस दिन के बाद से जैद की जिंदगी बदलने लगी। उसके चलते हुए कारोबार में अचानक घाटा होने लगा। बड़े बड़े सौदे हाथ से निकलने लगे और जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे उन्होंने दूरियां बना ली। जैद की रातों की नींद उड़ गई। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जैद की सेहत गिरने लगी। उसे ऐसी बीमारियां घेरने लगीं जिनका डॉक्टरों के पास कोई पुख्ता इलाज नहीं था। वो बिस्तर से लग गया और उसे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसके ऊपर से कोई साया हट गया है। तन्हाई के उन लम्हों में जैद को माँ के वो आंसू याद आए। उसे समझ आने लगा कि उसकी तरक्की के पीछे माँ की दुआएं थीं और आज उसकी इस हालत की वजह माँ की वो नाराज़गी है। उसने महसूस किया कि अल्लाह उससे नाराज़ है क्योंकि उसने अपनी जन्नत यानी अपनी माँ को दुखाया है। जैद ने हिम्मत जुटाई और अपने एक पुराने दोस्त उमर से मशवरा किया जो एक मस्जिद में इमाम थे। उमर ने उसे समझाया, जैद, माँ की बद्दुआ और नाराज़गी अर्श को हिला देती है। अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर और अपनी माँ को राज़ी कर। उस रात जैद ने सच्चे दिल से वज़ू किया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। उसने सजदे में गिरकर घंटों तक रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब कभी अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करेगा। सुबह होते ही जैद अपनी माँ के कमरे में गया। वो रजिया के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे, मैं भटक गया था, मुझे मेरी गलतियों ने बर्बाद कर दिया, उसने रुआंसी आवाज़ में कहा। रजिया तो माँ थी, उसका दिल पिघल गया। उसने जैद को उठाकर गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे की तौबा कबूल फरमा और इसकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर कर दे। उस पल जैद को लगा जैसे उसका भारी बोझ हल्का हो गया हो। देखते ही देखते जैद की ज़िंदगी फिर से संवरने लगी। उसका कारोबार फिर से चमक उठा और उसकी सेहत में सुधार आ गया। अब जैद के पास दौलत तो थी, पर अब वो मगरूर नहीं बल्कि शुक्रगुजार था। उसने सीखा कि माँ की दुआ के बिना दुनिया और आखिरत दोनों अधूरी हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।